बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th आप लोगों को इंग्लिश के एमसीक्यूज का एक सीक्वेंस स्टार्ट करने लगा हूं, जिसके अंदर आप लोगों को मुकम्मल इंग्लिश के 19 एमसीक्यूज का सलूशन करवाया जाएगा। और आज पहला पार्ट इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा। बच्चों, ये मेरे पास एक मॉडल पेपर है, जिसके अंदर ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है। पहला आपको जो पार्ट आता है एमसीक्यूज के अंदर बच्चों, ये आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। यानी आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसके अंदर आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म को लगाना होता है। और आप लोग इसको किस तरह से लगाएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं और कुछ इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर विद एग्जांपल्स विद एमसीक्यूज आप लोगों को डिटेल कैसे बताऊंगा। मेरे पास ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने खुद बजाते इनको राइट किया हुआ है, जो कि पेपर्स में आ सकते हैं। और ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह इसके अंदर आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ हर एमसीक्यूज की तफसील बताई जाएगी और तमाम के तमाम एमसीक्यूज मुकम्मल हल करवाए जाएंगे। चलें बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बाकी इसके तमाम के तमाम एमसीक्यूज भी इजीली इनके सॉल्यूशन हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर पहला एमसीक्यूज है ओवर टीम डैश द मैच। ओवर टीम इज विन नहीं आएगा, विनिंग नहीं आएगा, बी विनिंग नहीं आएगा, वॉन। अब देखें, ओवर टीम वॉन द मैच, ये बच्चों पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है कि हमारी टीम मैच जीत चुकी है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको करना है। देन बॉयज विल, बच्चों जहां पर भी विल आएगा वहां पर आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, वो है गो। बॉयज विल गो। ठीक है, ये बस आप लोगों ने छोटी छोटी टिप्स याद रखनी है। देन बच्चों उसके बाद द बर्ड्स वर कैचिंग, कॉट, कैच, कैचेस। अब बच्चों ये जो जुमला है ये पैसिव वॉइस का है। द बर्ड्स वर कॉट, परिंदे पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, तो वर के बाद ये आप आती है थर्ड फॉर्म, जो कि आप लोगों ने पैसिव वॉइस किए हुए। वी हैव डैश द सॉन्ग। वी हैव के बाद बच्चों हैव आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, इसके बाद आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैव हर्ड, ये हर्ड इसकी आ गई। पांचवा ही डज नॉट, ये भी याद रखना बच्चों, जहां पर डू नॉट आ जाए या डज नॉट आ जाए आप लोगों ने आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ही हेटेड, हेटिंग, हेट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, देन बर्ड्स। अब बर्ड्स देखें, चिरपिंग सिंस। बच्चों एक बात याद रखें, जहां पर भी सिंस का लफ्ज आ जाएगा आप लोगों ने वहां पर हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, जो भी आपको नीचे दिया होगा आप लोगों ने वो लगाना है। तो ये आप याद रखिएगा। देखें, हैड चिरपिंग, विल हैव बीन, ये देखें विल हैव बीन चिरपिंग। ठीक है, हैव बीन, हैड बीन या हैज बीन, तो विल हैव बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग। देन उसके बाद सातवां आई शैल, ये भी मैंने पहले भी करवाया आपको। ये देखें यहां पर विल या शैल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर लगानी है बच्चों फर्स्ट फॉर्म। इफ आई सीन फरहान, अगर मैं फरहान को देखता, आई शैल, शैल है, शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इनवाइट आ गया। देन उसके बाद यू, यहां पर डेली। बच्चों जब डेली का लफ्ज आ जाए तो आप लोगों ने, ये हमारे पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला। ये एक काम जो है ना वो प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। यू के बाद आती है बच्चों फर्स्ट फॉर्म, यू टेक। इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। एस या एस का इजाफा होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये यू के साथ यू, दे, वी और आई, इनके साथ जो है ना ये एस या एस का इजाफा नहीं होता, ये आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इफ द फार्मर डैश ऑल हिज विकी फ्रूट इन द मार्केट, यानी कि जो फार्मर है ये सिंगुलर है, इसके साथ बच्चों आ जाएगा सेल्स। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ एस या एस का इजाफा हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। देन ही इज डैश, इज एम आर आ जाए बच्चों तो आप लोगों ने आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जने लगाना है। नेक्स्ट आ गया, जहां पर भी नेक्स्ट का आ जाएगा ही इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आ रहा है। ठीक है, देन आई शैल हैव आ गया बच्चों, तो हैव के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, जो मैंने ऊपर भी आपको जुमले करवा दिए हैं। देन 13वां है
आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब बच्चों देखिए यहां पर स्टार्टेड रेनिंग आ गया। अब अगर दूसरे हिस्से में रेनिंग आ जाए तो पहले हिस्से में हैड लेफ्ट या फिर हैज लेफ्ट या फिर हैव लेफ्ट ये आता है। तो आई हैड लेफ्ट है जो आपको दिया होगा, ये आपने हैड लेफ्ट लगाना है। देन ये इट डैश टू रेन एन अगो और अगो, यानी 1 घंटा पहले बारिश हो चुकी है। ये जहां पर भी आ जाएगा आप लोगों ने यहां पर बच्चों ये थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। इट बिगेन टू रेन एन और अगो। देन उसके बाद बच्चों ये वाला जुमला बहुत ज्यादा है, ये बड़ा पेपर में आता है। द सन डैश इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है ये कहां से तुलू होता है, मशरिक से तुलू होता है। तो सन एक सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, इसके साथ एस या एस का अजाफा होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, ठीक है बच्चों। ये आपने कुछ इसमें से बातें सीख ली होंगी। देन उसके बाद बच्चों इसका आता है 16वां जुमला डैश सिंस। अब देखिए सिंस या फार आ जाए, हैव बीन और आईएनजी वाली फॉर्म, हैड बीन आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है बच्चों हैव बीन हैज बीन आईएनजी वाली फॉर्म। देखते हैं कौन सी नीचे दी हुई हमें, ये यू हैव। अब देखेंगे यू के साथ हैव आता है, ये हैज आता है बच्चों। यू के साथ बच्चों आता है हैव, ठीक है। अब आई वी यू दे और प्लूरल नाउन इनके साथ हैव आता है, और उसके बाद ही शी इट और सिंगुलर नाउन इनके साथ हैज आता है। तो यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद शी हर होम टास्क, यानी उसने घर का काम मुकम्मल कर लिया है। शी डज ये आएगा डू डज। शी इसके साथ ऐसे यस का इजाफा हो जाएगा, डू डिड और डन होता है, डू फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ऐसे यस का ईएस का इजाफा हो जाएगा। जिन वर्ब्स की फॉर्म के एंड पे ओ एक्स एस एच आता है उनमें ईएस लगता है, और जिनके ये अल्फाज एंड पे नहीं होते उनके साथ एस का इजाफा किया जाता है। यानी ये 18वां डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। डू आ गया बच्चों, इसके बाद आती है बच्चों फर्स्ट फॉर्म, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डू के बाद और डज के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, ये गो लग जाएगा यहाँ पर। इट डैश एट प्रेजेंट, जहां पर बच्चों एट प्रेजेंट का लफ्ज आएगा ना तो वहां पर ये जो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, अभी बारिश हो रही है। देन डैश आई डैश द लेटर पास्ट पोस्टेड, यानी मैंने खत डाल दिया है या भेज दिया है। देन ये देखिए आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें विल या शेल का जो है ना वो आएगा। आई डैश विल, आई के साथ क्या आता है, आई और वी के साथ बच्चों शेल आता है, बाकी तमाम के साथ जो है ना वो विल आता है। आई शेल सी हिम नेक्स्ट मंडे, मैं उससे अगले हफ्ते मुलाकात, अगले पीर मुलाकात करूंगा। देन उसके बाद बच्चों ये है, इसके बाद हॉर्सेज विल आ गया, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास द डोर वाज नॉट पेंटेड, ये बच्चों हमारे पास जुमला है। इसमें ये जुमला है बच्चों हमारे पास पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने द डोर वाज नॉट पेंटेड, वाज आ गया, तो इसके बाद जो है ना वो थर्ड फॉर्म आती है। जितने भी पैसिव वॉइस जुमले होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। गुड बॉयज डू नॉट आ गया, डू नॉट के बाद बच्चों फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपने छोटी छोटी बातें याद रखनी, इससे आपके 5 के 5 ये इजीली कवर हो जाएंगे। इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन उसके बाद यू हैव के बाद बच्चों थर्ड फॉर्म आती है। हैव हैज और हैड इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है। डैश ही डैश टू स्कूल एवरी डे, जहां पर भी एवरी डे का लफ्ज आएगा बच्चों वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस का इजाफा होगा। ये हम देखेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए, ठीक है, सब्जेक्ट को देखते हुए, सॉरी बच्चों, ठीक है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही के साथ एस एस का इजाफा करेंगे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। देन शी द डोर सॉफ्टली, शी शट द डोर सॉफ्टली, उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। आई डैश हर इन द प्लेन, मैं उसे मिला था कहाँ, आई मेट ये बच्चों मिला था मतलब, तो ये भी किस में चला गया है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चला गया है। शी सिंस आ गया। अब सिंस के लिए क्या होता है, हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, जो आपको दिया हुआ है स्लीप हैज बीन, स्लेप्ट स्लीप्स, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख के लगाना होता है सब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है। हैज बीन स्लीपिंग आ जाएगा इसके अंदर। देन उसके बाद बच्चों 31वां जुमला द अर्थ डैश अराउंड द सन,
यानी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब जमीन एक सिंगुलर नाउन है, घूमती है, घूम रही है, इसके लिए क्या आएगा बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा किस तरह होता है, अगर वर्ब की फॉर्म के लास्ट पे ओ एक्स एस एच सी एच ये अल्फाज आ जाए तो इनके साथ एस लगता है, बाकी फॉर्म्स के एंड पे एस का इजाफा होता है। देन उसके बाद ये शी डैश इंग्लिश नाउ, अब ये नाउ का लफ्ज आ जाए जहां पर ये बच्चों ये जुमला भी किसका है, ये हमारे पास बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, वो अभी इंग्लिश बोल रही है, ठीक है। देन दे डैश ऑल नाइट ट्रेवल्ड, वो सारी रात सफर करते रहे, ठीक है, ऑल नाइट ट्रेवल्ड। बस हमें जुमले को देख के खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है। अगर आपको उसकी ट्रांसलेशन आती है तो आप लोग इजीली इसमें जो है ना वो जज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप लोगों को इसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं तो जो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इनको आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते जाएं, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने जो है ना वो स्पेलिंग करने। देन उसके बाद ये 34वां जुमला है, ही डैश न्यूज पेपर फॉर लिविंग, वो जिंदा रहने के लिए या गुजर बसर के लिए अखबारात बेचता है। तो बच्चों ये जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ही है, इसके साथ ऐसे यस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ, ही सेल्स न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। देन उसके बाद बच्चों 35वां, शी डिड नॉट, बच्चों जहां पर डिड नॉट आएगा, डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए, डिड नॉट आ जाए, इसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है बच्चों। देन ही हैज आ गया बच्चों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉर्न आ गया। गुड फ्रेंड्स डू नॉट इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन उसके बाद द काउ वाज नॉट मिल्किंग, अब वाज आ गया यानी गाय दूध नहीं दे रही, ठीक है, ये बच्चों हमारे पास जुमला है, ये पास्ट कंटिन्यूस का जुमला है बच्चों। द काउ वाज नॉट मिल्किंग, ये वाज इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाता है। शी डैश हेयर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, शी केम हेयर यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, यस्टरडे का लफ्ज आ जाए इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। देन उसके बाद बच्चों 40वां, द सन डैश इन द वेस्ट, ये सेम ऊपर वाला जैसे हमने किए थे, ऊपर जुमले किए हमने राइजेस वाला, इस तरह सन सेट्स इन द वेस्ट, ये बच्चों सन वाले जुमले ये ज्यादा आते हैं, सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये वाला जुमला अभी हमने ऊपर 31वां जुमला किया था, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सन, ठीक है, ये वाले जुमले। देन उसके बाद बच्चों इसका आता है 41वां, आई शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, इट डैश इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो, ये हमारे पास एन आवर अगो आ जाए ना, यहाँ पर अगो का लफ्ज आ जाए, इसके बाद वर्ब की जो है ना वो बच्चों सेकंड फॉर्म आती है बिगेन। देन सन, द सन राइजेस, ये हमने पहले भी किया था, सन है तो राइजेस इन द ईस्ट। व्हेन रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाए, वी शैल क्लीन द कार, मतलब ये जुमला इसमें देखें दो चीजें हो रही हैं, व्हेन रेन स्टॉप्स बारिश रुकती है, वी शैल क्लीन द कार, हम गाड़ी को या कार को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। देन 45वां, दे डैश इन द हाउस फॉर 10 ईयर्स, फॉर आ गया तो फॉर के लिए क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ बच्चों लगता है हैव, ठीक है, ये आई वी ये यू दे और प्लूरल के साथ लगता है बच्चों हैव, और सिंगुलर ही शी इट इनके साथ हैज लगता है। ये आपने बच्चों ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर ये आप नोट्स अगर आप हासिल भी करना चाहते होंगे इंशाल्लाह आपको लास्ट में इनका तरीका कर बता दूंगा कि आप ये नोट्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चों इसका 46, दे डैश देयर वर्क बाय टूमोरो, अब बच्चों टूमोरो आ गया ना, ये बात हो रही है अगले यानी कल की बात हो रही है, टूमोरो तो इसमें विल या शैल का जिक्र होगा, तो ये देखें विल हैव कंप्लीटेड, ये देखें विल हैव आ गया बच्चों, ठीक है, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टूमोरो। देन उसके बाद आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, आपके जाने के बाद मैं सोने के लिए चला गया था, ठीक है, ये बच्चों अगर एंड वाला जुमला यानी इसमें थर्ड फॉर्म आ जाए तो स्टार्टिंग में हैड हैव या हैज आ जाता है। द पैकेट डैश देयर सिंस मॉर्निंग, सिंस है, सिंस या फॉर आ जाए, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, ये देखिए द पैकेट हैव ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगता है हैज बीन, ठीक है। देन उसके बाद 49,
शी वाज सिंगिंग आ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम, वो गाना गा रही थी जब मैं रूम में दाखिल हुआ। ठीक है, दाखिल होता हूं या हुआ। देन उसके बाद माई डॉटर हैड गोन टू स्कूल बिफोर आई केम हियर। ठीक है, ये हैड गोन पहले आ गया। देन उसके बाद दूसरे हिस्से में इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इनको याद रखना, इंशाल्लाह आपके कन्फर्म 5 नंबर के एमसीक्यू हो जाएंगे। देन उसके बाद ये हमारे पास आई डैश मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ, फॉर आ गया ना, सिंस और फॉर, तो ये मेकिंग पहले लिखा हुआ है, तो हैज बीन, हैड बीन या हैव बीन। आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ, अब फॉर अ मंथ यानी एक पिछले महीने से गुजरा हुआ है, तो गुजरे हुए में बच्चों लगता है हैड बीन। ठीक है, ये हैज बीन और हैव बीन ये बच्चों प्रेजेंट के लिए होता है, क्योंकि ये जुमला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये हैड बीन ये यूज कर रहा है, मतलब एक महीना हो गया उसको बनाते हुए। ये चीजें आपने याद रखेंगे, जुमले के सेंस को देखते हुए आप लोगों ने इसको यूज करना है। दैट गर्ल हैज के बाद बच्चों थर्ड फॉर्म आती है शी इंग्लिश क्वाइट वेल, वो इंग्लिश अच्छी बोलती है। स्पीक्स मतलब ये बोलती है। देन दे फील एम्बेरस्ड, टू है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों, ये एक नया रूल सीख लें, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देन दे डैश फॉर लंदन टूमोरो, अब टूमोरो है, टूमोरो मतलब कल की बात है, विल या शैल का जिक्र होगा, ये देखें विल लीव आ जाएगा। देन आई डैश माई मील्स एट नाइट, आई डू नॉट टेक, यानी आई है, डिड नॉट भी नहीं, मैं रात को अपना खाना नहीं खाता। ठीक है, आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है बच्चों। द बेबी, ये बच्चों जुमला बड़ा अहम है। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, बच्चा अभी दूध के लिए रो रहा है। ये आपने याद रखना, जहां पर नाउ का लफ्ज आएगा उसमें इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हामिद डैश अ बात फॉर 10 मिनट्स, अब फॉर 10 मिनट्स हामिद 10 मिनट से नहा रहा है, इसके लिए क्या होगा, हामिद अभी ये प्रेजेंट के अंदर हो रहा है ना, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, हामिद सिंगुलर है, इसके साथ हैज का अजाफा होगा बच्चों। तो आई एम है, तो एम आ गया बच्चों, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी। आई एम लुकिंग फॉर माई इंग्लिश बुक, मैं अपनी इंग्लिश की बुक तलाश कर रहा हूं। देन दे डैश हार्ड ऑल डेज, दे आर वर्क, दे वर्क हार्ड ऑल डेज। ठीक है, वो सारे दिन सख्त काम करता है। देन उसके बाद बच्चों लास्ट जुमले हैं वो ये है 61, द बॉयज डू देयर होम टास्क, ये बॉयज यानी मजमू है, डू आएगा इसके साथ, यानी जो लड़के हैं वो अपना घर का काम करते हैं। देन उसके बाद 62, आई डैश द टू बुक्स, आई हैव रीड द टू बुक्स, यानी मैंने 2 किताबें पढ़ी या पढ़ चुका हूं। ये बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। देन उसके बाद द गोट डज नॉट आ गया, डज नॉट के बच्चों आती है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन उसके बाद यू टेकन अ बात, यानी तुम, यू विल नॉट टेकन अ बात यानी तुम अभी नहाए नहीं हो, ये वाला जुमला। देन उसके बाद 65 लास्ट बच्चों जुमला है ही डिड नॉट है बच्चों, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बच्चों थे जुमले 65 जुमले, जो कि मैंने आप लोगों को बाकायदा रूल्स के साथ और साथ साथ उनका मैंने आपको कुछ मेन टिप्स भी बताई हैं, जिनके जरिए आपके बच्चों इजीली जो आपके मुकम्मल पेपर के अंदर है जुमले आएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम इनको देखते हैं जो हमने किए हैं, इनके यहाँ पे आंसर नहीं लगे हुए। देखें, द गर्ल्स डैश नेट बॉल, द गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल। ठीक है, यानी आर इसमें इस्तेमाल होगा। देन उसके बाद इट टू रेन एन और अगो, एक अगो का लफ्ज आ गया, इसके बाद जनाब बच्चों वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बिफोर आ गया, इसके बाद यहाँ पर जना ये आ जाएगा दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी वो पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे। ठीक है, ये इसमें इस्तेमाल हो गया बच्चों। देन उसके बाद आई इट इन विंटर, इट रेन्स इन विंटर, यानी कि विंटर में बारिश होती है। इट सिंस आ गया बच्चों, सिंस के बाद सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली की बात हो रही है। इट हैड बीन, हैव बीन या विल बी रेनिंग, तो इसमें बच्चों कौन सा आएगा, ये हमारे पास बच्चों इसके अंदर आएगा लास्ट नाइट, पिछली बात हो रही है, तो इसके अंदर ये बच्चों आ जाएगा हैड बीन रेनिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से बच्चों इनको इजीली याद करना है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ दूसरे जो कि ये वाले होंगे करेक्ट स्पेलिंग, कुछ वर्ड शेयर किए जाएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आपको 2026 के इम्तहानात में लाजमी आएंगे। अगर बच्चों ये आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307452671 इस पर रब्ता करके आप इजीली ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।